प्रबल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप अब कांग्रेस के एक धड़े में आप ऑफिस बेरर भी हैं। आप ये बताइए, आप लोग बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं, और एक चीज में आपका परिचय लोगों को पता भी होगा, इंडिया, आप हम सब लोगों में आप अकेले हैं जो सबसे ज्यादा झंडा डंडा लेके इन आंदोलन में आगे आगे चले हैं। आपने उस आंदोलन में भी पार्ट लिया, आपने फिर किसान आंदोलन में भी पार्ट लिया, और अभी महिला पहलवान के आंदोलन में भी पार्ट लिया, और अभी आप 2 4 6 महीना पहले आपने कांग्रेस को फॉर्मली ज्वाइन किया है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ये चीज कि अगर आपका ध्येय बीजेपी को हराना है तो छोड़ दीजिए पंजाब, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, अरे दे दीजिए पंजाब और दिल्ली, अगर बड़ा भाई बनना है तो। क्यों दे दें दिल्ली और पंजाब किसी को? अरे बड़े भाई बनना है इसलिए। क्यों क्यों दे दें? आरएसएस अरे भाई क्या तो है, बड़ा भाई है आप, बड़े भाई बनना है इसलिए दे दीजिए दिल्ली पंजाब। अरे अरे मोहन भागवत के लिए दे दें क्या, मोदी के लिए? 2019 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज था 19.6%, और अब जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ के 12 से 13% बढ़ चुका है। अब उसका वोट परसेंटेज आफ्टर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वर्तमान समय में 33 से 35% वोट हो चुका है। ये मैं आपको बोल रहा हूं। और पॉपुलरिटी में राहुल गांधी इज नियर अबाउट 42%, एंड ऑन पॉपुलरिटी ग्राउंड मोदी इज ऑन 39%। और आप कह रहे हो जो कोर वोटर्स हैं कांग्रेस का, दलित और मुस्लिम आर कमिंग बैक। कर्नाटका में इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल है, और आप कह रहे हो हम दे दे। क्यों दे दे भाई? अरे तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, मैं एक बात बोल दे रहा हूं, बहुत ही गंभीरता से बोल दे रहा हूं। ये जो कह रहे हैं कि हम वहां चुनाव लड़ा देंगे, हम हरा देंगे, हम वहां चुनाव लड़ा देंगे, हरा देंगे, लड़ा दो। कर्नाटका में लड़ाया, आपने ही बताया, हमें भी पता है कर्नाटका में 200 से ऊपर सीटों पर लड़ाया, क्या हालत हुई। हाँ ठीक है, गुजरात में तुमने चुनाव लड़ाकर 13% वोट ले गए, अच्छी बात है, ले गए, अच्छी बात है, किया तुमने मोदी का फायदा। लेकिन जो तरीके से आप काम कर रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि हम वहां चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा देंगे, छत्तीसगढ़ में लड़ा देंगे, तेलंगाना हम जीतने जा रहे हैं, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, राजस्थान में हम बैक आ रहे हैं। और यह जो किसान आंदोलन के कारण जो सरकार इनकी पंजाब में बनी थी, किसान आंदोलन के लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी पटियाला में इसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लाठी डंडे चलाए हैं किसानों के ऊपर, बहुत बड़ा अनरेस्ट है। और आपको मैं बताऊं, वहां पर बहुत बड़ा अनरेस्ट है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। और आने वाले लोकसभा में देखिएगा, अभी हमारे पास 8 सीटें थी, आने वाले समय में 10 से 11 सीटें होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, 2019 में 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सेकंड पे थी, क्या बात कर रहे हैं? बस 20 सीट हम छोड़ दें, 20 सीटें जहां नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में, वहां हम छोड़ दें, वहां हम दे दें, हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में दे दें क्या सीटें? क्यों दे दें? यह जो विपक्षी एकता की मुहिम है, वो मुहिम ठीक है, लेकिन इसमें ब्लैक शिप्स भी बहुत हैं, एक दो हैं जो ब्लैक शिप्स की तरह काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान, पहलवान आंदोलन के दौरान आंदोलन विक्रेता थे, मैंने आपसे कहा था ना कि आंदोलन विक्रेता आ गए हैं, और क्या हुआ, अमित शाह के साथ मीटिंग कराई, उन आंदोलन विक्रेताओं ने जिसके हाथों में मेडल गया, आज क्या स्थिति हुई, क्लीन चिट मिल गया बृजभूषण शरण सिंह को। जो व्यक्ति इस देश के अंदर ये कहते हो कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री हो, उसके साथ कैसे स्कैम खड़ा हो सकता है? ये सवाल है, सवाल खड़े होने चाहिए। जो ये कहता हो कि नरेंद्र मोदी जी से हमारे झगड़े नहीं है, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी हर जगह डिस्टेबलाइज करते हैं सरकार को, चुटकियों में चाहे तो दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज कर सकते, क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी?
विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बात कह रहा हूं कि जो चीजें लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये वो, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक ही काम किया है पूरे देश के अंदर 2011 के बाद से। विपक्ष को, जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जो सेकुलर थे, उन सारे पार्टियों को दिल्ली में खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और आज वो घूम रहे हैं अध्यादेश के विरुद्ध में। अरे जाके बात कर लो, आप सीधे जाके मोहन भागवत से डील हो जाएगी पक्की। क्यों उल्लू बनाते हो सबको? क्यों उल्लू बना रहे हो आप? किसको उल्लू बना रहे हो? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मीटिंग हुई है साहब। ये पूरे आंदोलन का स्क्रिप्ट ही विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, वही विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार चला रहा है। वो पीएमओ में बैठे हुए लोग हैं, अजीत डोभाल है, एनके मिश्रा है, पीके मिश्रा है, अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे, बाबा रामदेव मौजूद थे, वहां पर अन्ना हजारे मौजूद थे, मनीष सिसोदिया मौजूद थे, वहां गोविंदाचार्य मौजूद थे। ये सारे लोग अभी भी पीएमओ को काम कर रहे हैं। और किरण बेदी मौजूद थी। सारे लोग तो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर हैं। तो ये इस देश के अंदर नई दशा दिशा कौन तय करेगा? आपने पूरे समय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई, कांग्रेस पार्टी को हमेशा चुनाव में दंड देने की कोशिश की। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं लड़े बढ़िया तरीके से, मजबूती से? 2017 में अरविंद केजरीवाल, मैंने बोला अरविंद से 2016 में, मैं जिला अध्यक्ष था, नेशनल काउंसिल का मेंबर था, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ो। नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना था 2017 में। रास्ता उसका सुगम किया। सॉरी टू से, अरविंद केजरीवाल को अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ सकते, राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल को अभी भी नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते आप। अगर आप इन लोगों को नहीं पहचान रहे हैं, आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा जो लोग आपके मित्र बनकर आपको ही धता कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर दलित और मुसलमानों के अंदर अब चर्चा शुरू हो गई है, हमें कांग्रेस के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज ने, दलितों ने तय कर लिया अब हम कांग्रेस को वोट करेंगे। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और बढ़ेगा। मैंने तो अभी 35% बताया है, अभी लास्ट सर्वे है ये। आने वाले समय में पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी, और जो एक मिथ जो है, जो अभी मिथ एक है कि बहुत ज्यादा काम किया है शिक्षा में। अरे साहब, केरला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंट्री। हेल्थ एंड एजुकेशन में कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों ने एजुकेशन में और हेल्थ में सबसे अच्छा काम किया है। आज जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं वो लेफ्ट पार्टी की सरकारों ने किए हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं। कैसे केरला के अंदर इसके कारण इस सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स पर जो वहां काम हुआ है, आज सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई राज्य है वो केरला है। अगर हेल्थ के इश्यूज पर सबसे ज्यादा कोई पैरामीटर पर खड़ा कोई वो है तो वो केरला है। कैसे झुटला दे रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मॉडल, सबसे अच्छा मॉडल ये गोदी मीडिया का। सब लोग पढ़कर आ जाते हैं, सब लोग सुनकर आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर दलित विरोधी कितना है अरविंद केजरीवाल सुन लीजिए। डिक्की के माध्यम से दलितों को, दलित समाज के लोगों को सीवर की मशीन दी गई है, सीवर साफ करने की मशीन। 6 महीने से साहब पेमेंट नहीं हो रहा है वो दलित समाज के ठेकेदारों का। 6 मंथ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ जल बोर्ड जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के बैनर्स फटे पड़े हैं पूरे दिल्ली में, लेकिन वो दलित ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये क्या है? बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़ी बड़ी चीजें, कुछ लोगों को विश्वविद्यालयों में, तमाम सेफोलॉजिस्टों को विश्वविद्यालयों में नौकरी दे दी है, वो आके बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो जो मैं बात आपको कह रहा हूं, हम कोई सीट नहीं क्यों छोड़े सीट? हम नहीं छोड़ेंगे सीट। ठीक है, हमारा जहां हक है हम वहां लड़ेंगे और जीतेंगे।